बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज की जो हमारी वीडियो है डैट इज़ ऑन एजुकेशन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। इट इज़ अ वेरी वेल इंफॉर्मेटिव टॉपिक, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं डैट व्हाट इज़ प्रिमिटिव एजुकेशन। अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव एजुकेशन क्या है, तो इट इज़ द एजुकेशन डैट वाज गिवन इन द प्रिमिटिव सोसाइटीज़. Life among primitive or tribal people was very simple as compared to the complex life that people have today. Their means of livelihood were hunting and gathering wild fruits and vegetables. There was no reading or writing, and information was transmitted through word of mouth, songs, gestures, ceremonial rites and like. अब जाहिर है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में कोई स्कूल्स या किसी किस्म की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो थी नहीं जहाँ पर लोग जाते और जाके कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करते. तो इस वजह से उनकी जो मेजर उनके हम कह सकते हैं लिवलीहुड या फिर उनके मेजर जो थे एरियाज़ जहाँ पर वो अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते थे, डैट वर हंटिंग, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ होम एंड गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. डैट वाज ऑल इंक्लूडेड इन द प्रिमिटिव एजुकेशन. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन. ज़ाहिर है हर एजुकेशन के एम्स होते हैं. अब इनका मेन फोकस क्या था? फर्स्टली सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल. जैसा कि मैंने बताया कि कोई स्कूल्स वगैरह नहीं थे, तो सबसे पहले तो उनको खुद ही को सिक्योर करना था कि ऐसा कौन सा सिस्टम हो जिस पे वो डिपेंड करें और सर्वाइव देमसेल्व्स इन अ सोसाइटी. So the main aim of the education was to secure themselves and they depend on a system that how they will survive themselves in a society. Next point है conformity. Conformity actually means the conventionally or orthodoxy that has a meaning to having the same rituals and traditions. लोग ऐसे थे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के कि वो अपने ट्रेडिशंस को, अपनी रिचुअल्स को चेंज नहीं करते थे. वो इतने कन्फर्म थे, वी कैन से दे वर ऑर्थोडॉक्स और दे वर सो कन्वेंशनल कि कोई भी इस बात पे तो आना ही नहीं है ना कि हम अपने ट्रेडिशंस को चेंज कर लें. तो उनका एजुकेशन का ये एम होना था कि अगर यू हैव टू गेन दिस नॉलेज देन यू हैव टू पुट द सेम रिचुअल्स एंड सेम ट्रेडिशंस दैट वी हैव फ्रॉम आवर फोर फादर्स. थर्ड पॉइंट इज़ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशंस. इससे साफ साफ पता लगता है कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैड अ वेरी डीप कंसर्न विद देयर कल्चर एंड देयर एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन हाउ दे प्रिजर्व देयर कल्चर्स. राइट. Coming towards the next point, that is types of education. At that time, there were two types of education. पहली थी vocational and second was religious. Vocational में हमारे पास आती थी इस तरह की learning जिसमें बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को गेन करने की स्किल्स आती थी. डैट इज़ लाइक हंटिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ हट एक्सेट्रा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिलीजियस टाइप ऑफ लर्निंग, सो इट कंसिस्टिंग ऑफ हाउ टू पार्टिसिपेट इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस टू प्लीज और टू अपीज द अनसीन स्पिरिट्स रोमिंग अराउंड. डैट वाज द कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम. सेकेंडली हमारे पास हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. अब प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई स्कूल्स या कोई कॉलेजेस या कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी प्रॉपर, हमारे पास वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे. तो घरों में डेली इन्वायरमेंट से वो अपनी एजुकेशन हासिल करते थे. अब जाहिर है जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस में जाकर नहीं ली जाती, डैट इज़ इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन. सो होम वॉज द नॉन फॉर्मल एजेंसी फॉर एजुकेशन. द फैमिली वॉज द सेंटर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. Secondly, it was the environment that provides the primitive people a very good place of training. Next point we have is organization of grades. जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेड्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. कोई ग्रेडेशन सिस्टम नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शंस में ग्रेड्स नहीं लगते थे और ना ही ऑर्गेनाइज क्लासेस थी, क्योंकि वो लोग अपनी एजुकेशन ही घरों से या अपने डेली इन्वायरमेंट से लेते थे. Second, we have financing. There was no financing involved since there was no teacher to pay, no learning material to buy and no school building to construct because education was strictly informal. फिर वही बात आ गई कि जब फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, तो वहाँ पे टीचर्स कहाँ से आए जिनको हम पे करें? वहाँ पर स्टूडेंट्स कहाँ से आए जो हमें फ़ी पे करें? कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लर्निंग मटीरियल प्रोवाइड करें? तो फाइनेंसिंग सिस्टम भी नहीं था वहाँ पर. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन. वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करेंगे.